एक नाम बहुत बार रिसर्च में आया, रहमत अली। रहमत अली मुस्लिम लीग जो उस समय बनी 1930s के एरा में, उसका पार्ट नहीं थे। जिन्ना के बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे रहमत अली से, लेकिन फिर भी उनको वन ऑफ द फोर फादर्स की तरह देखा जाता है। रहमत अली की कहानी क्या थी? रहमत अली होशियारपुर का था, अच्छे अमीर बाप का बेटा था। लंदन में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, शायद बैरिस्ट्री करी वहां पर, और उसने कोई पेपर लिखा जिसमें उसने ये लिखा कि यूनिफाइड इंडिया विल बी ए हिंदू इंडिया, एंड फिर ये मुस्लिम्स के लिए खतरा होगा, तो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी या मुस्लिम्स के उसको बचाने के लिए इनको एक सेपरेट जगह देनी पड़ेगी। बेसिकली ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए यूनिफाइड इंडिया। वो कहता है यहाँ पे अलग अलग नेशनैलिटीज हैं। जो मैंने पढ़ा है वो ये कहता है कि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे राजपूत रहते हैं, यहाँ पे अछूत रहते हैं। तो ये उसने अपने विजन के हिसाब से इंडिया को इस कैटेगरी में डिवाइड किया। अब इसका मतलब ये है कि उसका विजन बहुत छोटा था, नैरो था। इसलिए नैरो था क्योंकि इंडिया में तो और भी बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, वो यहीं तक रुक गया। जाट है, फिर आगे बिहार है, बंगाल है, और पता नहीं, आई मीन इट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सब नेशनैलिटीज इस देश के अंदर है। इस देश की खूबसूरती जियोग्राफिकल टर्म्स में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एक बड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। करेक्ट। भारत का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, इट इज मोर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल। वे ऑफ लाइफ जैसे हम हिंदुइज्म में बोलते हैं। चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो, पाकिस्तान आज भी वो इंडिया ही है। इसीलिए तो मोदी जी का बार बार बयान आता है, ये अपने ही लोग हैं। अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सेम पीपल। और इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूं मैं रहमत अली से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम ठेकेदार लोग हैं, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, वो पूरा जोर लगाते हैं कि किसी तरीके से बेसिक इंडियन आइडियोलॉजी से हट के हम दिखें। बुर्का भी बाय द वे खिलाफत मूवमेंट के बाद आया था हिंदुस्तान में। पहले बुर्का नहीं था, और जब बुर्का आया था तो उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। अच्छा। क्योंकि इसके एवज में ये कहा गया कि इसमें जो औरतें जो हैं ये गलत काम कर सकती हैं, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप छुप रहे हैं, अनोनिमस हैं। अच्छा। तो शुरू में जब ये आया था, इसको अरब कल्चर कहकर और उस तरीके से इसके खिलाफ फतवा भी आया था। तो ये बुरके की भी दास्तान है। आते आते अभी आज आप मार्केट में चले जाइए तो शायद आपको बहुत दिख जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं या मौलवी मौलाना हैं, इनका पूरी कवायद रही है कि किसी तरह इंडियन कल्चर से दूर किया जाए। बिकॉज आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट टेरिटरी, आइडिया ऑफ इंडिया इज कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस। तो रहमत अली पे वापस आते हैं लौट के। तो ये उसने एक पेपर लिखा, और जब इसने पेपर लिखा तो सब लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया कि यार ये किसी एक स्टूडेंट की एक फितूर है। और उसने एक ऐसे करके लिख दिया। लेकिन बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया गया, और पाकिस्तान शब्द जो है वो इसी का दिया है। और इसने तब उसमें कश्मीर को भी जोड़ा था कि कश्मीर एक अहम हिस्सा होगा इस पूरी आइडेंटिटी का। उसने बोला ना कि पाकिस्तान में जो के है, हाँ, वो कश्मीर है। अब उसने ये बोला कि वो के है, वो कश्मीर है, क्योंकि स्टूडेंट था, उसको ज्यादा अकल नहीं थी, तो उसने इस तरीके से बोल दिया। बट बेसिकली ये था कि भाई 98% मेजॉरिटी प्लेस है। उसने जम्मू का नाम नहीं लिया भाई। हाँ। तो वो उसने एक आइडिया दिया, पाकिस्तान का एक आइडिया दिया, वो इसी रहमत मियाँ ने दिया। और लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कितने
बुरी तरह मारा गया, दफन करने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके, और वो उसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, जिसकी उसने कभी किसी टाइम में वकालत करी और नाम भी उसका दिया गया था। वो खुद ही जिन्ना के खिलाफ हो गया कि भाई तुम इतनी छोटे से इलाके के लिए कैसे आपने सहमति दे दी, अब मान कैसे गए, आपको और एरिया लेना और एरिया लेना चाहिए।